सादर जय जिनेन्द्र। शिशु संस्कार बोध भाग 3 इकाई 1 पाठ 1 8वां बोल योग 15 सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग, व्यवहार मनोयोग। वचन योग के 4 भेद: सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, मिश्र वचन योग, व्यवहार वचन योग। काय योग के 7 भेद: औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रिय काय योग, वैक्रिय मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग, कार्मण काय योग। मन, वाणी और शरीर की प्रवृत्ति का नाम योग है। सत्य मनोयोग, सत्य विषय में होने वाली मन की प्रवृत्ति। असत्य मनोयोग, असत्य विषय में होने वाली मन की प्रवृत्ति। मिश्र मनोयोग, कुछ अंशों में सत्य व कुछ अंशों में असत्य, ऐसे मिश्र अंशों में होने वाली मन की प्रवृत्ति। व्यवहार मनोयोग, न सत्य न असत्य, आदेश उपदेश देने का विचार करना व्यवहार मनोयोग है। सत्य वचन योग, सत्य भाषा बोलना। असत्य वचन योग, असत्य भाषा बोलना। मिश्र वचन योग, जिस भाषा में कुछ सत्य और कुछ असत्य का मिश्रण हो, वैसी मिश्र भाषा बोलना। व्यवहार वचन योग, न सत्य न असत्य ऐसी भाषा बोलना, आदेश उपदेश देना। औदारिक काय योग, औदारिक शरीर से होने वाली हलन चलन आदि की क्रिया को औदारिक काय योग कहते हैं। औदारिक मिश्र काय योग, औदारिक शरीर की आहारक वैक्रिय या कार्मण शरीर के साथ मिश्र रूप में होने वाली क्रिया औदारिक मिश्र काय योग है। वैक्रिय काय योग, वैक्रिय शरीर से होने वाली क्रिया वैक्रिय काय योग है। वैक्रिय मिश्र काय योग, वैक्रिय शरीर की कार्मण या औदारिक शरीर के साथ मिश्र रूप में होने वाली क्रिया वैक्रिय मिश्र काय योग है। आहारक काय योग, आहारक शरीर जो प्रवृत्ति करता है वह आहारक काय योग है। आहारक मिश्र काय योग, आहारक शरीर की औदारिक शरीर के साथ मिश्र रूप में होने वाली क्रिया आहारक मिश्र काय योग है। कार्मण काय योग, कार्मण शरीर की प्रवृत्ति को कार्मण काय योग कहते हैं। आपको करना है, बोल को शुद्ध उच्चारण के साथ क्रमबद्ध कंठस्थ करें। पाठ 2 9वां बोल उपयोग 12 5 ज्ञान: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान। 3 अज्ञान: मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग अज्ञान। 4 दर्शन: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। उपयोग अर्थात काम में लेना, आत्मा के द्वारा ज्ञान और दर्शन को काम में लेना उपयोग है। ज्ञान, वस्तु को विशेष रूप से जानना ज्ञान है। दर्शन, वस्तु को सामान्य रूप से जानना दर्शन है। उदाहरण, एक उद्यान को हम देखते हैं, वह हमारा दर्शन है, और उसके बाद हम विविध वृक्षों फूलों को जानते हैं, वह हमारा ज्ञान है। मति ज्ञान, इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाला ज्ञान मति ज्ञान है। श्रुत ज्ञान, जिससे शब्द और अर्थ का संबंध जाना जाता है,
और जो मति ज्ञान के बाद होता है वह श्रुत ज्ञान है। अवधि ज्ञान, इंद्रियों और मन की सहायता के बिना मर्यादा से मूर्त रूपी पदार्थों को जानना अवधि ज्ञान है। मन पर्यव ज्ञान, इंद्रियों और मन की सहायता के बिना मन वाले जीवों के मनोगत भावों को जानना मन पर्यव ज्ञान है। केवल ज्ञान, रूपी अरूपी सूक्ष्म स्थूल आदि सभी पदार्थों को जानने वाला ज्ञान केवल ज्ञान है। ज्ञान और अज्ञान में सिर्फ पात्र का भेद है। यदि पात्र सम्यक्त्वी है तो उसका ज्ञान ज्ञान कहलाता है। मिथ्यात्वी का ज्ञान अज्ञान कहलाता है। मति अज्ञान, मिथ्यात्वी के इंद्रिय व मन की सहायता से होने वाला ज्ञान मति अज्ञान है। श्रुत अज्ञान, मिथ्यात्वी द्वारा जिससे शब्द और अर्थ का संबंध जाना जाता है और जो मति अज्ञान के बाद होता है वह श्रुत अज्ञान है। विभंग अज्ञान, मिथ्यात्वी के इंद्रिय एवं मन की सहायता के बिना रूपी पदार्थों को जानना विभंग अज्ञान है। चक्षु दर्शन, आंखों से पदार्थों का जो सामान्य बोध होता है वह चक्षु दर्शन है। अचक्षु दर्शन, आंखों के अतिरिक्त अवशिष्ट चारों इंद्रियों और मन से जो सामान्य बोध होता है वह अचक्षु दर्शन है। अवधि दर्शन, अवधि दर्शन, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना रूपी पदार्थों का सामान्य बोध अवधि दर्शन है। केवल दर्शन, रूपी अरूपी सभी पदार्थों का सामान्य बोध केवल दर्शन है। आपको करना है, बोल को शुद्ध उच्चारण के साथ क्रमबद्ध कंठस्थ करें। पाठ 3, 10वां बोल कर्म 8। ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, अंतराय कर्म। आत्मा की शुभ एवं अशुभ प्रवृत्ति के द्वारा आकृष्ट होकर कर्म वर्गणा के योग्य पुद्गल आत्मा के साथ एकीभूत हो जाते हैं तथा सुख दुख का कारण बनते हैं, वे कर्म कहलाते हैं। कर्म के 8 प्रकार। ज्ञानावरणीय कर्म, आत्मा की ज्ञान चेतना को आवृत्त करने वाला कर्म है ज्ञानावरणीय कर्म। जिस प्रकार आंख के आगे पट्टी बांधने से देखने में रुकावट आती है, उसी प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म जानने में बाधा पहुंचाता है। दर्शनावरणीय कर्म, आत्मा की दर्शन चेतना को आवृत्त करने वाला कर्म है दर्शनावरणीय कर्म। जिस प्रकार द्वारपाल की अनुमति के बिना बड़े आदमी से मिलना संभव नहीं होता, उसी प्रकार दर्शनावरणीय कर्म देखने में बाधा डालता है। वेदनीय कर्म, जीव को पौद्गलिक सुख दुख का अनुभव कराने वाला कर्म है वेदनीय कर्म। यह मधुलिप्त तलवार की धार के समान है। मधु का सेवन सुख व जीभ कटना दुख का हेतु है। मोहनीय कर्म, चेतना को विकृत व मूर्छित करने वाला है मोहनीय कर्म। जिस प्रकार शराब पीने वाला व्यक्ति अपनी सुध बुध खो देता है, उसी प्रकार मोहनीय कर्म से जीवों की श्रद्धा विपरीत हो जाती है और वह विषय भोगों में आसक्त बन जाता है। आयुष्य कर्म, वह कर्म जो अमुक समय तक आत्मा को शरीर में बांध कर रखे, वह आयुष्य कर्म है। जिस प्रकार
काष्ठ के खोड़े में बंधा हुआ व्यक्ति उसे तोड़े बिना निकल नहीं सकता, उसी प्रकार आयुष्य कर्म को भोगे बिना जीव एक भव से दूसरे भव में नहीं जा सकता। नाम कर्म जीव के शरीर, गति, जाति आदि शुभ या अशुभ होने का हेतुभूत कर्म है नाम कर्म। जिस प्रकार चित्रकार अपनी कल्पना से नए नए चित्रों का निर्माण करता है, उसी प्रकार नाम कर्म से शरीर, गति, रूप, अंगोपांग आदि का निर्माण होता है। गोत्र कर्म जीव को अच्छी या बुरी दृष्टि से देखे जाने में निमित्त बनने वाला कर्म गोत्र कर्म है। जिस प्रकार कुंभकार छोटे बड़े मन चाहे घड़े बनाता है, उसी प्रकार गोत्र कर्म के उदय से जीव उच्च अथवा नीच गोत्र वाला बनता है। अंतराय कर्म आत्म शक्ति की उपलब्धि में बाधा पहुंचाने वाला कर्म है अंतराय कर्म। जिस प्रकार राजा का आदेश होने पर भी कोषाध्यक्ष के दिए बिना धन नहीं मिलता, उसी प्रकार सब वस्तुएं तथा अनुकूलताएं होने पर भी इस कर्म के दूर हुए बिना धन की प्राप्ति व भोगोपभोग नहीं हो पाता। आपने जाना, आत्मा की शुभ अशुभ प्रवृत्ति से आकृष्ट होकर पुद्गल सुख दुख का कारण बनते हैं, वे कर्म कहलाते हैं। आठों कर्म पृथक पृथक बाधा उत्पन्न करते हैं। मोहनीय कर्म को सभी कर्मों का राजा माना जाता है। आपको करना है, बोल को शुद्ध उच्चारण के साथ क्रमबद्ध कंठस्थ करें। कोई भी प्रवृत्ति करने से पूर्व यह विचार करें कि कर्मों का अनावश्यक बंध न हो। पाठ 4 11वां बोल गुणस्थान 14 मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, सास्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान, मिश्र गुणस्थान, अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान, देश विरति गुणस्थान, प्रमत्त संयत गुणस्थान, अप्रमत्त संयत गुणस्थान, निवृत्ति बादर गुणस्थान, अनिवृत्ति बादर गुणस्थान, सूक्ष्म संपराय गुणस्थान, उपशांत मोह गुणस्थान, क्षीण मोह गुणस्थान, सयोगी केवली गुणस्थान, अयोगी केवली गुणस्थान। आत्मगुणों के क्रमिक विकास को गुणस्थान कहते हैं। आत्मा के अल्पतम विकास से संपूर्ण विकास तक की यात्रा को 14 भागों में बांटा गया है। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान जिसकी तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धा हो। सास्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान उपशम सम्यक्त्व से गिरता हुआ जीव जब तक प्रथम गुणस्थान तक नहीं पहुंच जाता, तब तक की मध्यवर्ती अवस्था, उसकी दृष्टि सम्यक्त्व के किंचित स्वाद सहित होती है। मिश्र गुणस्थान तत्व के प्रति संदेहशील दृष्टि वाला गुणस्थान, इसमें विचारधारा निश्चित नहीं होती है। अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान जिसे सम्यक दृष्टि प्राप्त हो पर उसके व्रत का सर्वथा अभाव हो, ऐसे व्यक्ति का यह गुणस्थान है। इसमें सत्य के प्रति आस्था हो जाती है, परंतु आचरण करने का मन नहीं बनता। देश विरति गुणस्थान जिसके व्रत और अव्रत दोनों हो, इस गुणस्थान वाले को श्रावक, व्रताव्रती, संयता संयति भी कहते हैं। प्रमत्त संयत गुणस्थान पूर्ण व्रती साधु का गुणस्थान, इसमें प्रमाद की स्थिति रहती है। अप्रमत्त संयत गुणस्थान अप्रमादी साधु का गुणस्थान, इसमें हर क्षण जागरूकतामय होता है। इसमें हर क्षण जागरूकतामय होता है। निवृत्ति बादर गुणस्थान, इसमें
स्थूल कषाय से निवृत्ति हो जाती है। आत्मिक गुणों का क्रमिक विकास। अनिवृत्ति बादर गुणस्थान। इसमें कषाय स्वल्प मात्रा में रहता है। इसके अंतिम समय में क्रोध, मान और माया की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। सूक्ष्म संपराय गुणस्थान। इसमें केवल लोभ कषाय का सूक्ष्म अंश शेष रहता है। उपशांत मोह गुणस्थान। इसमें मोह कर्म का सर्वथा उपशम हो जाता है। क्षीण मोह गुणस्थान। इसमें मोह कर्म सर्वथा क्षीण हो जाता है। सयोगी केवली गुणस्थान। इसमें केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस गुणस्थान में केवली मन, वचन व काया की प्रवृत्ति से युक्त होता है। अयोगी केवली गुणस्थान। इसमें केवली मन, वचन व काया की प्रवृत्ति से रहित हो जाता है। उसके बाद वह जीव मुक्त हो जाता है। आपने जाना, आत्म गुणों का क्रमिक विकास गुणस्थान कहलाता है। आत्मा के अल्पतम विकास से संपूर्ण विकास के 14 सोपान हैं। आपको करना है, बोल को शुद्ध उच्चारण के साथ क्रमबद्ध कंठस्थ करें। आपको ध्यान रखना है, श्रावक में 5वां गुणस्थान होता है। छठे गुणस्थान में साधु का क्रम प्रारंभ होता है। आत्मा की निर्मलता से गुणस्थान ऊंचे होते हैं, मलिनता से नीचे। व्रतों नियमों का निष्ठा से पालन करना चाहिए। पाठ 5। 12वां बोल। 5 इंद्रियों के 23 विषय। श्रोत्रेंद्रिय के 3 विषय हैं, जीव शब्द, अजीव शब्द, मिश्र शब्द। चक्षुरिंद्रिय के 5 विषय हैं, कृष्ण, नील, रक्त, पीत, श्वेत। घ्राणेन्द्रिय के 2 विषय हैं, सुगंध, दुर्गंध। रसनेन्द्रिय के 5 विषय हैं, तिक्त, कटु, कषाय, आम्ल, मधुर। स्पर्शनेन्द्रिय के 8 विषय हैं, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, कर्कश, मृदु, गुरु, लघु। श्रोत्रेंद्रिय का विषय है शब्द। वह 3 प्रकार का होता है। जीव शब्द, जो शब्द मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जीवों के द्वारा बोले जाएं, वे जीव शब्द कहलाते हैं। अजीव शब्द, जड़ पदार्थ के द्वारा जो शब्द होता है, वह अजीव शब्द है। मिश्र शब्द, जीव और अजीव दोनों के संयोग से जो शब्द होता है, उसे मिश्र शब्द कहते हैं। चक्षुरिंद्रिय का विषय है वर्ण। वह 5 प्रकार का होता है, कृष्ण, काला, नील, नीला, रक्त, लाल, पीत, पीला, श्वेत, सफेद। घ्राणेन्द्रिय का विषय है गंध। वह 2 प्रकार का होता है, सुगंध, मनोज्ञ गंध, दुर्गंध, अमनोज्ञ गंध। रसनेन्द्रिय का विषय है रस। वह 5 प्रकार का होता है, तिक्त, तीखा, कटु, कड़वा, कषाय, कसैला, आम्ल, खट्टा, मधुर, मीठा। स्पर्शनेन्द्रिय का विषय है स्पर्श। वह 8 प्रकार का होता है, शीत, ठंडा, उष्ण, गरम, स्निग्ध, चिकना, रुक्ष, रूखा, कर्कश, खुरदरा, मृदु, नरम, कोमल। गुरु, भारी, लघु, हल्का। इंद्रियां 5 हैं। संक्षेप में प्रत्येक इंद्रिय का विषय एक एक है और विस्तार से इनके कार्य क्षेत्र 23 हैं। 5 इंद्रियों के विषय अलग अलग वस्तु न होकर एक ही मूर्त द्रव्य के पर्याय हैं। जैसे एक लड्डू है, उसके विषयों को कान सुनकर, आंख देखकर, नाक सूंघकर,
नाक सूंघ कर, जीभ चख कर और अंगुली छू कर जानती है। आपने जाना इंद्रियां 5 हैं, प्रत्येक इंद्रिय का एक एक विषय है। पांचों इंद्रियों के कार्य क्षेत्र 23 हैं। आपको करना है, बोल को शुद्ध उच्चारण के साथ क्रमबद्ध कंठस्थ करें, पांचों इंद्रियों के विषयों को समझें और इनमें आसक्त न हों। पाठ 6। 13वां बोल 10 प्रकार के मिथ्यात्व। धर्म को अधर्म समझना, अधर्म को धर्म समझना, मार्ग को कुमार्ग समझना, कुमार्ग को मार्ग समझना, जीव को अजीव समझना, अजीव को जीव समझना, साधु को असाधु समझना, असाधु को साधु समझना, मुक्त को अमुक्त समझना, अमुक्त को मुक्त समझना। जो बात जैसी है उसे वैसी न मानना या उससे विपरीत मानना मिथ्यात्व कहलाता है। धर्म, साधु, मार्ग, जीव और मुक्त के आधार पर मिथ्यात्व के 10 भेद किए गए हैं। धर्म को अधर्म समझना, उपवास करना, वंदना करना, सत्य बोलना, प्रवचन सुनना आदि संयम और तप मूलक सारी प्रवृत्तियां जिनके द्वारा आत्मा उज्जवल हो, वह धर्म है। इन्हें रूढ़ी मानकर इनको अधर्म समझना मिथ्यात्व है। अधर्म को धर्म समझना। धर्म अहिंसा आदि में है। जीवों की हिंसा आदि करना तथा उसे धर्म बताना मिथ्यात्व है। मार्ग को कुमार्ग समझना। सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, यह मोक्ष का मार्ग है। इन चारों को मोक्ष का मार्ग न समझना मिथ्यात्व है। कुमार्ग को मार्ग समझना। जीव हिंसा आदि कुमार्ग में मोक्ष की कल्पना करना मिथ्यात्व है। सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप से भिन्न मार्ग को मोक्ष का मार्ग मानना भी मिथ्यात्व है। जीव को अजीव समझना। पृथ्वी, पानी, अग्नि आदि जीवों का जीवत्व समझ में न आने पर उन्हें अजीव स्वीकार करना मिथ्यात्व है। जीव का लक्षण चेतना है, उसे न मानना मिथ्यात्व है। अजीव को जीव समझना। जीव जैसा हलन चलन व आकृति देखकर अजीव को जीव मानना मिथ्यात्व है। साधु को असाधु समझना। 5 महाव्रतों का सम्यक पालन करने वाला साधु होता है, उसे असाधु मानना मिथ्यात्व है। असाधु को साधु समझना। 5 महाव्रतों का पालन न करने वाले असाधु को मात्र बाहरी क्रियाकांड के आधार पर साधु मानना मिथ्यात्व है। मुक्त को अमुक्त समझना। 8 कर्मों से रहित आत्मा मुक्त कहलाती है। ऐसी मुक्त आत्मा को कर्म सहित अमुक्त समझना मिथ्यात्व है। अमुक्त को मुक्त समझना। 8 कर्मों से युक्त अमुक्त आत्मा को कर्म रहित मुक्त आत्मा समझना मिथ्यात्व है। आपने जाना, जो बात जिस रूप में है उसे वैसी न मानना या विपरीत मानना मिथ्यात्व कहलाता है। मिथ्यात्व के लक्षणों का ज्ञान आवश्यक है। आपको करना है, बोल को शुद्ध उच्चारण के साथ क्रमबद्ध कंठस्थ करें। आपको ध्यान रखना है, मुक्त होने के लिए सम्यक्त्व मूल है। अतः देव, गुरु व धर्म के प्रति हमेशा श्रद्धाशील बने रहें, किसी भी स्थिति में विचलित न हों। ओम अरहम।